सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुहरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को जो कोई बैठा होए। प्रणाम करूं सब साथी को जो कोई देश विदेश। मेरी यही कामना जन जन तक पहुँचे जागनी का ये संदेश। जागनी का ये संदेश। आप तक संबंधित धर्म प्राण प्राणाधार कार्य सुंदर साथ जी जैसा कि विदित है, रतनपुरी की इस पवित्र पावन धरा पर स्थित श्री प्राणनाथ जी मंदिर, जिसमें आज हम सब सुंदर साथ सरकार श्री का 100 वर्ष पूरे होते हैं जन्मदिन के जागरण पर्व के रूप में अपन ने पूरे वर्ष का कार्यक्रम किए मनाया। आज हम सबको रतनपुरी धर्म पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कारण मुझे बना आने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि विदित है, इस मायावी जगत को दिखाने के पूर्व पारब्रह्म परमात्मा सतीत ने हम ब्रह्मात्माओं को अपने मूल घर परम धाम में सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 4:30 बजे तक समझाया था कि देखो मेरी ब्रह्मात्माओं, जिस माया में तुम जगत जा रहे हो उस जगत में मैं कहाँ रहता हूँ, इस बारे में तो ये सब बताने वाला नहीं होगा। और तुम भी दुनिया के जीवों की तरह आगे पानी पत्थर की पूजा करोगे। देखा देखी हम भी जाने लगे, तिल्लार चीटिहार कतार ऐसे विषम विपरीत परिस्थितियों में मैं तुम्हारी आत्मा की जागृति हेतु 5 मिनट के अंदर आऊंगा और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। उन पारब्रह्म परमात्मा सतीत ने हम परमात्माओं को वचन दिया था, वो तरते अरवाहों से हके कहया, जिन जाना तुम भूल ईश्वर की मान तुम लाइयो। मैं भेजूंगा रसूल, मैं भेजूंगा किताबत, लिख के इसकी हकीकत लिखूंगा ऐसा रमूजे। तुम कहोगे कि किसने भेज दिया। मैं भेजूंगा हादी, हादी हक के मीठे वचन कहेगा तुम्हें रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोसी पर होश में ना आवे होए। मैं भेजूंगा इलम दुनी, जो हुए होवे मुर्दे तिनको तो देख उठाए। इन विधि इलम दुनी पर तुम्हें न सके जगाए। आखिर को आऊंगा मैं और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। अपने बच्चों के मुताबिक परम धाम की 5 शक्तियों सहित श्रीधर जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध गुवतन, 5 में भाई महामत, वेद कतियों पहुंची शरत, 5 शक्तियों से विराजमान जागनी का कार विक्रम संवत 1722 दीपबंधन जयराम भाई कंसारा के यहाँ से प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 1751 श्री 5 पद्म तक आप जागनी का कार्य करते होंगे। 5000 सुंदर साथ को ले जाते हैं। अब वहां पर राजहंस को हंसी आ जाती है ब्रह्मात्माओं की दशा देखकर। श्री महामती कहे हक हंसे देख मोमनो हाल, आखिर बुलाए वतन चले करके तो खुशहाल। जब हम सुंदर साथ 5वें दिन की लीला के बाद भी परम धाम जाने को तैयार नहीं हुए, तब राजी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं के वास्ते कछु एक रात में खींच के शोभी वास्ते तुम नहीं तो केती मेरे अंदर लेते। हम इस खेल की ब्रह्मांड की पहले डेट को बढ़ा दिया। आजादी तो भूलिया नहीं पर हुक्म दिया भुलाए। वह ने सिर्फ बड़ा एक पाए, डेट को बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि जागनी का कार्य सौंपा किसको जाए। तो परम नाम के निर्मलातम शाकुंभल शक्ति के नाम से महाराज 6 साल के नाम से शोभायमान जागनी का सारा मुद्दा 1751 में सौंपते हैं। अब हुक्म द्वार खुलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन के दिल पर अस्तर बैठी कसम। 6 साल की महाराज ने 6 साल तक 1752 से लेके 1758 तक कोई जाति का कार्य राज्य के हुक्म से किया।
इसलिए 6 साल की बात को 3 स्वरूपों की गिनती आती है। बीतक में लिखा रहता है अथ तीनों स्वरूपों की बीतक। विक्रम संवत 1758 में 6 साल ही देखते हैं कि धर्म की बागडोर तो मेरे सिर पर है, पर मैं राजा हूँ, और कल के दिन ये बागडोर कहीं मेरे पुत्रों के हाथ में चली गई तो वो राजा के हिसाब से धर्म को चलाने के परिस्थिति बेकार हो जाएंगी। उन्होंने 1758 में इस जागनी के कार्य को डिवाइडेशन किया। जागनी के कार्य को भैया सीताराम को पंजाब भेजा, ईसरभाई को जामनगर भेजा, और वहां से 6वां दिन हम ब्रह्मात्माओं के तन से जागनी का होता है। उसी क्रम में परम धर्म निर्मलातम, जिसको आजकल हम लोग रतन भाई की वासना के नाम से भी जानते हैं और बड़े महाराज के नाम से जानते हैं, राम साहिब के नाम से भी कहते हैं। शेरपुर के अंदर जो दर्द उन्होंने जाति का उनकी दर्द में था, सुंदर साहब की सेवा का भाव था, वो आप सब सुंदर साहब जानते हैं। शेरपुर आश्रम के शासक से कई स्थानीय क्षेत्र उन्होंने बनाए, उसी में के रतनपुरी हुए। शेरपुर के महाराज जी को आजकल भी किसी नहीं भी देखा हो तब भी बड़े महाराज जी के नाम से पूरे प्रणामी धर्म में, पूरे नयन संप्रदाय में कहीं भी हो, बड़े राज महाराज जी के नाम से उनका नाम, उनकी त्याग, तपस्या, साधना, उनका प्रेम, सुंदर साहब के प्रति जाति के लिए उन्होंने अपना तन मन धन पूरा कुर्बान किया, सब सुंदर साहब के सामने है, जानते हैं। अब परम और सुखलीला होती है। जैसे देवचंद जी महाराज थे तो देवचंद जी महाराज ने भी विक्रम संवत 1712 में अंतर्ध्यान से विचार किया कि जाति का काम किसको सौंपा जाए। तो देवचंद जी महाराज ने भी 22 दिन पहले इंद्रावती का तब मेरा ठाकुर को बुलाया, 22 दिन अपने पास रखा और सारा जाति का मुद्दा खासी जिमी, खेड़ी करी, बीज बोया वतन, जल सिंचा अरस का, अब फसल होशी बाही रसम, पूरा जाति का मुद्दा 5 मंदिर के अंदर मेरा ठाकुर की तरफ आता है। और इसी तरह से छस्सा जी महाराज को सौंपा, जो जाति का काज छस्सा जी महाराज को सौंपा था उसी बात को सुधार किया हमारे बड़े महाराज जी ने। अब बड़े महाराज जी देखते हैं कि स्तन की लीला पूरी होना है, अब काम किससे लेना है, तो झंडा गाड़ो प्रेम को, 14 से पीऊ पीऊ होए, ना जानो इस झुंड में और कौन सुहागिन होए। इस तरह से प्रेम के रूप से शेर को लीला चालू होती है और एक दिन मिल जाते हैं वो रतन हमारे बड़े महाराज जी को सरकार श्री को उन्होंने सारा मुद्दा जाति का सौंपा। सरकार श्री ने आज जिनका हम 100वां वर्ष मना रहे हैं, कई बार हम सुनने मंच पर आए, उनके मुखारबिन से एक चर्चा सुनते थे कि इस पृथ्वी का स्वभाव है, इस पृथ्वी का स्वभाव है धर्म विरोध हो धर्म में। जहाँ भी सच्चाई का, जहाँ भी धर्म का विकास होगा उसका विरोध होगा होगा और होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक गैलीलियो था, वैज्ञानिक था, उसने पहली खोज की थी कि पृथ्वी घूमती है, बेचारे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आज सारी दुनिया मानती है कि पृथ्वी घूमती है। ठीक इसी तरह से आज सांच कहना तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के बान जूसी, दुष्ट प्रकाशु दुर्मत। उन्होंने इस धर्म को नया रूप दिया, एक नया आयाम दिया, एक नया नारा दिया, जगो और जगाओ, और एक जाति परिवार खड़ा किया। अब जब उनका विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने मंच पर चर्चा किया करते थे कि मैं दुनिया के झूठे दुख सुख से मैं न डरूं, दुनिया के झूठे दुख सुख से मैं न डरूं, मुझे मेरे धनी चाहिए सन्मुख, इस लक्ष्य को लेकर को बढ़े। उन्होंने एक जाति परिवार खड़ा किया। आज हमारे सारे संप्रदाय में उनका जाति का कारण सब सुंदर साथ को दिखाई देता है, उसी का ये फल है। तो सुंदर साथ जी समय के बाद धीरे धीरे कुछ विकृतियां आना शुरू हुई है, कुछ कमियां आना शुरू हुई है। तो आज हम सब सुंदर साथ जो उनका जागनी पर मना रहे हैं, मैं तो आप सब सुंदर साथ से कहूँगा कि हम सब सुंदर साथ सरकार से जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए उन्होंने हमें कौन सा रास्ता बताया, किस लक्ष्य पर चलने के लिए प्रेरित किया है, उनकी प्रेरणा को हम अपने हृदय में समाहित करके कभी न भूलें। और हम सब सुंदर साथ मिल करके एक प्रयास करें कि सरकार से में अपना जो जीवन धर्म के कार्य के लिए दधीचि ऋषि की तरह, दधीचि ऋषि ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग किया था,
ऐसे सरकार सिंह ने अपने जीवन की एक एक श्वास धर्म के लिए, जाति के लिए कुर्बान कर दी है। जो दर्द जाति का सरकार सिंह के अंदर था, ऐसा दर्द अभी हमारे प्रांत धर्म में किसी के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो हम सब के साथ सरकार सिंह विद्यार्थियों को समझे, जाति के कार्य को ऐसे ही बढ़ाते रहें। जहाँ भी उनके नाम के इस तरह से उनको आह्वान किया जाए, हम सब उनके साथ तन मन धन से उपस्थित होकर उनके इस कार्य में सहयोग करते हुए सरकार सिंह के आदर्शों को आगे बढ़ाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब सुंदर साथ को प्रणाम।